वर्ग 10 का वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को आज देखते हैं। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को, वृत्त से संबंधित वर्ग 10 का है क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं 2026 के एग्जाम के व्यू से, 2026 के एग्जाम के व्यू से वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है इसमें। कहता है क्या इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी सूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वृत्त का सूत्र पूछ रहा है, वृत्त का सूत्र पूछ रहा है। अब बताओ वृत्त का सूत्र, वृत्त का सूत्र पहले ही बताया, इसमें ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे दिया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर यानी सी वाला इसका क्या हो जाएगा, सी जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी। इसमें कुछ सिर्फ याद रखना था, क्या सूत्र हो गया क्लियर। अनुपात दे दिया, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का जो अनुपात दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात कितना दे दिया, 1 दे दिया, 4 अनुपात 1। उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछता, क्या पूछता, त्रिज्या का अनुपात यानी आर का अनुपात पूछता है। हम जानते हैं रूट में क्या होता है, क्षेत्रफल, और रूट में क्या होता है, क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हमको 4 अनुपात 1 हम रूट में डाल देते हैं। ये रूट में से 2 में से क्या 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाए, 1 में से क्या, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1। यानी ऑप्शन है, ऑप्शन में शॉर्टेज ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी 44 मीटर परिधि दे दिया, क्या दे दिया, परिधि दे दिया कितना, 44 मीटर दे दिया ना, 44 मीटर दे दिया। इसमें पूछता है क्या, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त के त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो परिधि पूछ रहा है, परिधि दे दिया कितना, 22 मीटर दे दिया। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, जो चीज दे दिया वही चीज पहले निकालेंगे, ठीक है। परिधि यानी वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर हो जाता। तो परिधि यानी 44 डालेंगे, 44 बराबर 2 आई का मान 22/7 गुने आर। यहाँ पर ध्यान दो, 22 को 2 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, 44 से 44 को उड़ा दे, यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा, r/7 और उसकी गुना करेगी यानी कितना हो जाएगा, r के 1 से और 7 के 1 से, सही ना। तो r बराबर कितना, 7 हो गया आंसर। यही निकला कितना, वृत्त की त्रिज्या 7। नंबर जो है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिए है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वो अर्धवृत्त की परिधि पूछता है, क्या पूछता है, अर्धवृत्त के, यही अर्धवृत्त के क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिधि, अर्धवृत्त का परिधि पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो अर्धवृत्त का व्यास जो दे दिया है, व्यास कितना दे दिया, 14। तो व्यास दे दिया, त्रिज्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बट्टा 2 हो जाता है ना, यानी 14 बट्टा कितना दे 2 करके कितना हो जाएगा, 7। यानी आर का मान कितना निकल गया, 7 निकल गया। अब हमको पूछता है यानी अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त का परिधि जो होगा वह क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि, पहले परिधि अर्धवृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस 2, अर्धवृत्त का परिधि r इंटू आर प्लस पाई प्लस 2, सही ना। r का मान अब कितना निकला है, 7। यहाँ पर 7 डालते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7 और प्लस 2 और बट्टा में 1 कर देता है। इसका लघुत्तम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इंटू 7 करते हैं, लघुत्तम हो जाएगा 7 में 7 से भाग देंगे कितना ही होगा, और प्लस में 7 दूना कितना, 14 हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, यानी 7 इंटू में इसको जोड़ते हैं 35 बट्टा कितना, 7 है ना, 7, ठीक है। यानी 7 गुने 35 बट्टा में कितना, 7 से कट जाएगा यानी 35। इसका आंसर कितना निकलेगा, 35। यानी यह जोड़ने में क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 7 गुने कितना, 36/7, 7 से 7 कट गया, इसका आंसर कितना, 36 होगा। 35 नहीं होगा, 36 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, 2 वृत्तों की परिधि, यानी 2 वृत्त के परिधि जो है ना, 2 वृत्त की परिधि जो दे दिया 2 अनुपात कितना दे दिया, 2 अनुपात, परिधि दे दिया 2 अनुपात 3 दे दिया, परिधि 2 अनुपात 3 दे दिया, ठीक है। अनुपात में दे दिया
त्रिज्या का अनुपात पूछता। क्या पूछता? त्रिज्या का अनुपात। चलो देखते हैं पहले त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा। यहाँ पर दो परिधि, दो वृत्त के परिधि ना। पहला वृत्त के परिधि इतना हो जाएगा, दूसरा वृत्त कितना। तो यहाँ पर लिखते हैं सूत्र पहले। पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि जो हो जाएगा यानी 2πr, 2πr R1 कर देते हैं पहला के लिए। फिर दूसरा लिखेंगे, दूसरा वृत्त के परिधि जो हो जाएगा 2πr R2 कर देते हैं, 2πr2 कर देते हैं। ठीक है, 2πr2 कर देते हैं। इसका अनुपात कह रहा है। क्या कह रहा है? अनुपात। अगर हम यहाँ पर लेते हैं पहला वृत्त का, यहाँ पर देखो पहला वृत्त का परिधि अगर निकालते हैं तो 2πr1, ये तो सूत्र हो गया। यहाँ पर परिधि लिखते हैं, परिधि के जगह पर कितना डालेंगे? 2 बराबर कितना? 2πr1 हो जाएगा। ये पहला हो गया। बट्टा में अगर डालते हैं दूसरा परिधि, दूसरा कितना है? 3। ठीक है, इसका भी हो जाएगा 2πr2 न हो जाएगा। दूसरा के लिए 2, यहाँ से काटते हैं 2π से, ये 2π कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ बच्चा कितना? 2/3 R1/R2, यही पूछता। तो R1 अनुपात R2 यानी 2 अनुपात कितना? 3। यह निकल गया, यही निकल गया क्या इसका त्रिज्या। कहता क्या? किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल, यानी वलय क्या है? वलय, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल दे दिया है। बराबर लिखते हैं पाई इंटू R प्लस कितना? बड़का R प्लस छोटका R, इधर खाली जगह। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसमें क्या पूछ रहा? सूत्र ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? सूत्र पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है। ठीक है ना, सूत्र पूछ रहा है। वलय का क्षेत्रफल जो होता है, वलय का क्षेत्रफल यहाँ दे दिया पाई इंटू बड़का R प्लस छोटका R इंटू खाली जगह। तो यही 4 गो में से उठा के आंसर इसमें से कौन डालेंगे? ठीक है, तो बड़का, तो यहाँ पर आप डालना होगा क्या? यानी बड़का R माइनस छोटका R, यानी ए वाला क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अब समझो कैसे हो गया ए वाला आंसर। ठीक है, इसका जो सूत्र होगा वलय का होता है क्या? पाई इंटू बड़का R स्क्वायर माइनस छोटका R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस यह रूप में आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको सूत्र होता है इस रूप में। इसको कैसे करेंगे? पाई इंटू, ठीक है, यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर से सूत्र लगाएंगे। तो एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इंटू में, इंटू देके माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इस प्रकार तोड़ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी एग्जाम में इस प्रकार रहेगा तो इन्हें समझना कि गलत हो गया, इस प्रकार डालना। ठीक है, नहीं तो ये सूत्र होता है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल, दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 4:9, 4:9 दे दिया, अनुपात दे दिया। इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या पूछता है? त्रिज्या यानी R का अनुपात पूछता है। तो हम पढ़े हुए हैं क्या? यानी रूट में क्या? क्षेत्रफल। रूट में जब क्षेत्रफल होता है डायरेक्ट हम यहाँ 4 का अनुपात यानी 9 का अनुपात, 2 में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी इसमें 4 का स्क्वायर 2 होगा, यानी इसमें से रूट में से 2 निकल जाएगा, इसमें से कितना? 3 निकल, यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आंसर इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, यानी यहाँ दे दिया है 90 डिग्री, यहाँ बी में दे दिया है 180 डिग्री, सी में दे दिया है 360 डिग्री और डी में दे दिया है 270 डिग्री। तो यहाँ कहता है वृत्त, क्या कहता है? वृत्त पर, वृत्त के केंद्र, क्या है? केंद्र, वृत्त के केंद्र यानी यह वृत्त है, अब वृत्त का यहाँ पर केंद्र है, केंद्र पर जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा, वह जो हो जाएगा 360 डिग्री। यह पूरा पर घूमेगा, इसलिए कितना बना? 360 डिग्री के, यानी हो जाएगा कौन आंसर? यानी सी हो जाएगा 360 डिग्री। सही ना?